हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्पित गुप्ता। स्वागत है आपका डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन वीडियो सीरीज में। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखें। उससे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक लेवल से समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। और एक रिक्वेस्ट मैं और आपसे करूंगा, इस वीडियो को आप स्किप कर करके ना देखें। उससे होगा क्या, आप समझ नहीं पाएंगे कुछ भी। इस सीरीज के वीडियो जब भी आपको टाइम मिले आप आराम से देखें, बट पूरा देखें ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन। पिछले वीडियो तक हमने समझा था इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्टॉक क्या होते हैं, स्टॉक के प्राइसेस क्या क्या होते हैं। अब आज हम एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर मुझे किसी कंपनी का हिस्सेदार बनना है तो मैं कैसे चूज करूं? भाई मुझे तो 15-20 कंपनियों के अलावा नाम ही नहीं पता कंपनियों के। वो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, L&T, ICICI बैंक, HDFC बैंक, और बात करें तो इन्फोसिस हो गई। ये 10-15 बड़ी बड़ी कंपनियों के अलावा मुझे तो ऐसे मेजर नाम ही नहीं पता। तो मैं कैसे कंपनी आइडेंटिफाई करूं जिन कंपनियों के बारे में मैं आगे रिसर्च कर सकता हूं कि मुझे उनमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना? तो समझते हैं ये हम कैसे करेंगे। इसके हमारी टीम ने 3 तरीके बनाए हैं जो कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताए और उन्होंने उन तरीकों को यूज करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को स्टार्ट करा। तीनों तरीके अच्छे हैं, तीनों तरीकों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करूंगा और आप उसके बाद आप तीनों तरीकों को एनालाइज करके अपने हिसाब से अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं पहली स्ट्रेटेजी क्या है। पहली स्ट्रेटेजी सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी है थिंक लाइक अ कंज्यूमर। आपको एक कंज्यूमर की तरह सोचना है। आप अपने घर में आप जो जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं एक उनकी लिस्ट बनाइए। प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, सर्विसेज भी बहुत सारी आप यूज करते हैं। प्रोडक्ट्स जैसे आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप एसी यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, कौन सी कंपनी का यूज करते हैं, एक लिस्ट बनाइए। सेकेंड लेवल, आप खाते क्या हैं, आटा, चावल, दालें, कौन सी कंपनी की खरीदते हैं, कंपनियों की लिस्ट बनाइए। आप और क्या यूज करते हैं घर में, आप बैंक, कौन से बैंक में आपने अकाउंट खोला हुआ है, आपने इंश्योरेंस कहां से लिया हुआ है, किचन में आपने गैस स्टोव कौन सा लगाया है, आरओ कौन सा लगाया है। इसी तरीके से आप और बहुत सारे प्रोडक्ट्स घर में यूज करते होंगे। उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाइए और उन प्रोडक्ट्स को कौन सी कंपनियां बनाती हैं उनकी लिस्ट बनाइए। अब आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि इनमें से 15 से 20 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन कंपनियों से आप बहुत ही खुश हैं। अगर आप एज अ कंज्यूमर उस कंपनी से खुश हैं तो इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि और भी लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट से खुश होंगे। अब क्या होगा, अगर लोग खुश हैं, अगर कंज्यूमर्स खुश हैं तो क्या होगा, वो और लोगों को बताएंगे उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। जब और लोगों को बताएंगे, कंपनी की बिक्री बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी प्रोग्रेस करेगी। जो कंपनी अपने कस्टमर्स को खुश रख सकती है वो कंपनी हमेशा आगे जाएगी। तो अब आप किसी भी कंपनी में अगर निवेश करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एज अ कंज्यूमर सोचिए, क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं, क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करना पसंद करते हैं। अगर हाँ तो इस कंपनी के बारे में और रिसर्च करिए। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स उस लायक नहीं है, उस कंपनी में पैसा मत लगाइए। आप एज अ कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड हैं और भी होंगे, वो कंपनी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। अब आपने कंपनियां तो आइडेंटिफाई कर ली, अब क्या करें? अब आप ये देखेंगे कि उनमें से कौन सी कंपनियां स्टॉक मार्केट्स पे लिस्टेड है। ये आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, NSEindia.com है, मनी कंट्रोल है, फिनोलॉजी है। इन वेबसाइट्स पे आपको दिख जाएगा कि वो कंपनी लिस्टेड है या नहीं है। अगर वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है तो आपको उसका सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब उस इंफॉर्मेशन पे हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस करना। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है वो हमने इस सीरीज के आगे एक एपिसोड में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला तरीका हमने समझा एज अ कंज्यूमर। अब हम समझते हैं दूसरा तरीका क्या है। ट्रेडर का काम होता है एक तरफ से सामान खरीदो, दूसरी तरफ सामान बेचो और बीच में कुछ प्रॉफिट कमाओ। ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता वो सामान किस कंपनी ने बनाया, वो सामान कितने में खरीदा, वो सिर्फ ये देखता है सामान मैंने खरीदा और सामान मैंने आगे बेचा। अब आप एज अ ट्रेडर कैसे सोचेंगे?
आपको तो कंपनियों के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, तो आप कैसे एज अ ट्रेडर सोचना शुरू करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है, समझते हैं कैसे करेंगे। आप कोई सा भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर या फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे आपको बहुत आसानी से ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कल सबसे अच्छे 5 स्टॉक्स कौन से थे जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रो करा, और सबसे बेकार 5 स्टॉक्स कौन से थे जिन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। अब आपके पास अगर ये इंफॉर्मेशन है तो आपके पास 5 कंपनियों का डेटा तो आ गया, 5 सबसे अच्छी, 5 सबसे बेकार। ये चीज आप दोबारा रिपीट करें अगले दिन, आपके पास 5 और कंपनियां आ गई, अब आपके पास 20 कंपनियां हो गई। ये चीज आप 15 से 20 दिन तक कंटिन्यूअसली करें। अब आपके पास क्या होगा? आपके पास 70-80 कंपनियों की एक लिस्ट बन गई, जिसमें से आपने देखा कि कुछ कंपनियां अच्छी ग्रो कर रही हैं रेगुलरली, कुछ कंपनियां अच्छी डी ग्रो कर रही हैं। अब आप सबसे पहले न्यूज में ये एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि कुछ कंपनियां ग्रो कर रही हैं और कुछ कंपनियां डी ग्रो कर रही हैं। न्यूज से आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ है। अब इससे आपको फायदा क्या होगा? आपके पास एक लिस्ट बन गई, आपको रीजनिंग्स करनी आ गई। अगर न्यूज में ये होता है तो इस टाइप की कंपनियां बढ़ती हैं और इस टाइप की कंपनियां गिरती हैं। अब आपने वो लिस्ट तो बना ली, अब आप एज अ ट्रेडर सोचेंगे कि इनमें से कौन सी कंपनियां बढ़ सकती हैं, कौन सी कंपनियां घट सकती हैं। जिन कंपनियों के बारे में आपको लगता है कि भाई कुछ समय से गिर रही हैं, पिछले 25-30 दिन से गिर रही हैं, बट आगे इनका पोटेंशियल अच्छा है, ये ग्रो कर सकती हैं, तो हम उन कंपनियों को अपनी वो 20 कंपनियों वाली लिस्ट में डाल देंगे। सिमिलरली कोई कंपनियां अच्छी हैं जो ग्रो कर रही हैं और आपको लगता है कि वो आगे भी ग्रो करेंगी, उन्हें भी हम अपनी वो 20 कंपनियों वाली लिस्ट में डाल देंगे। फिर हम उनका फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अब समझते हैं हम तीसरा तरीका। पहले 2 तरीकों में हमने एज अ कंज्यूमर और एज अ ट्रेडर समझा। तीसरा तरीका है थिंक ट्रेंडी। अब थिंक ट्रेंडी क्या है? ये क्या नया टॉपिक, ये क्या नया तरीका है? सिंपल तरीका है ये भी, आपको आइडेंटिफाई करना है आजकल कौन सी चीजें ट्रेंडी हैं। इलेक्ट्रिक कार्स ट्रेंडी हैं, सोलर पावर ट्रेंडी है, रिन्यूएबल एनर्जीज ट्रेंडी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेंडी टॉपिक्स हैं। ट्रेंडी क्या होता है? ट्रेंडी वो होता है जो अभी तो थोड़ा हाइप लग रहा है, बट आगे आने वाले फ्यूचर में 5 साल बाद, 8 साल बाद बहुत ग्रो करेगा, या वही चीज मेन बन जाएगी। जैसे म्यूजिक होता है, अभी म्यूजिक, कुछ म्यूजिक ट्रेंडी है, आगे जाके वो मेन स्ट्रीम म्यूजिक बन जाता है। सिमिलरली अभी कोई इंडस्ट्री ट्रेंडी लगती है, आगे जाके वो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री बन जाती है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी इंडस्ट्रीज ट्रेंडी हैं और जिनमें आपको इंटरेस्ट है। मान लेते हैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम एज अ इंडस्ट्री ले लेते हैं। मान लेते हैं आपको एग्रीकल्चर वगैरह से थोड़ा जुड़े हुए हैं, आपको वो समझ आती है इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर ले लेते हैं। मान लेते हैं आपको रिन्यूएबल एनर्जीज समझ आती हैं, आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट है, उसको टॉप ले लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? आपको वो पूरा इकोसिस्टम समझना है। उस हर इकोसिस्टम में बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, कुछ कंपनियां उसके इंजन बनाती हैं, कुछ कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं, कुछ कंपनियां उसमें ऑक्सिलरी पार्ट्स बनाती हैं, कुछ कंपनियां उसके चार्जिंग स्टेशन सेट करेंगी। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग काम होगा ताकि पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम चल सके। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, ये पूरे इकोसिस्टम को समझिए। उस इकोसिस्टम में कौन कौन सी कंपनियां डोमिनेंट प्लेयर हैं और कौन सी कंपनियां राइजिंग प्लेयर हैं, वो बनाइए लिस्ट। और फिर हम उनका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, समझने के लिए कि एक ट्रेंडी डोमेन में भी कितना पोटेंशियल है ये कंपनी का ग्रो करने का। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली हमें समझाएगा कि वो कंपनी फंडामेंटली कितनी स्टेबल है, रेवेन्यू वाइज, ऑपरेशंस वाइज, और बहुत सारे अलग अलग तरीकों से वो कंपनी कितनी स्टेबल है और कितनी ग्रोथ उसमें आ सकती है। समझेंगे हम ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 3 तरीके समझे जिसमें आप एज अ बिगिनर आप अपनी एक बकेट ऑफ कंपनीज बना सकते, जिन कंपनियों को आप एनालाइज करेंगे और शायद उनमें आगे जाके आप पैसा भी लगाएं। तो अभी तक हमने इस सीरीज में क्या समझा? स्टॉक्स क्या हैं, स्टॉक्स के प्राइसेस क्या होते हैं, और हम अपनी एक इनिशियल लिस्ट कैसे बनाएं। अगले वीडियो में समझेंगे एक बिगिनर की तरह मैं एक्चुअल एक्सप्लोरेशन कैसे स्टार्ट करूं। कंपनियों की लिस्ट तो बना ली, अब मैं क्या करूं, समझेंगे अगले वीडियो।